नमस्कार दोस्तों, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। नई दिल्ली में जिस तरह से नई आबकारी नीति को लेकर सियासी संग्राम की शुरुआत हुई, ये लगा कि शायद ये मामला नई आबकारी नीति पर जो सियासी संग्राम है इसी पर जाकर थम जाए। लेकिन आज जो तस्वीरें दिल्ली की सड़कों से सामने आई, उन तस्वीरों ने यह बात तो तय कर दी कि यह सियासी संग्राम यहीं पर नहीं थमने वाला है। दरअसल आज गौरव भाटिया और सौरभ भारद्वाज का आमना सामना होता है सड़कों पर, और यह आमना सामना उस वक्त होता है जब गौरव भाटिया दिल्ली के उन तमाम सरकारी स्कूलों का मुआयना करने के लिए निकलते हैं जिन सरकारी स्कूलों का दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाता है, और आम आदमी पार्टी जिन सरकारी स्कूलों को लेकर अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकती है। आमना सामना होता है सौरभ भारद्वाज और गौरव भाटिया का, जिसके बाद इन दोनों के बीच आपस में जमकर नोकझोंक होती है। सवाल गौरव भाटिया की तरफ से स्कूलों को लेकर सौरभ से पूछा जाता है और सौरभ भारद्वाज इन तमाम सवालों से इतर पर्सनल अटैक पर उतर आते हैं। तो इन सब के बीच कहीं ना कहीं से अब कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि नई आबकारी नीति को लेकर जो विवाद दिल्ली में शुरू हुआ, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी का, वो विवाद यहीं पर नहीं थमने वाला है। और अब यह विवाद नई आबकारी नीति के बाद अब शिक्षा नीति को लेकर भी कहीं ना कहीं से सड़कों समेत तमाम उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दे रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो वहीं याद करिए, आज से तकरीबन 7 दिन पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती हो और इसकी अगुवाई करते हैं संजय सिंह। उनके साथ 4 विधायक मौजूद रहते हैं। चारों विधायक बारी बारी से अपनी बात रखते हैं और चारों विधायकों की बातों से यह बिल्कुल साफ झलकता है कि इन विधायकों के ऊपर कहीं ना कहीं से दबाव बनाया गया। जिस दबाव का जिक्र किया गया, जिन आरोपों का जिक्र किया गया इन विधायकों की तरफ से कि उन्हें खरीदने की कोशिश बीजेपी ने की है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के तकरीबन 30 से 40 विधायकों को तोड़ने की रणनीति बनाई और ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने के लिए बीजेपी दिल्ली में तुली हुई है। और साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जब बीजेपी के उन तमाम लोगों से इस बात का जिक्र किया गया कि क्या मनीष सिसोदिया के ऊपर जो आरोप लगे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, तो इन सभी विधायकों ने बिल्कुल साफ कहा कि जो बीजेपी के लोग उन्हें डील करने पहुंचे थे वो खुद ये कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया बिल्कुल बेकसूर हैं। उन्हें महज इस दबाव में फंसाया जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन करने से, बीजेपी का दामन थामने से साफ मना कर दिया। ये हुई बात 7 दिन पहले की। तो वहीं बात आज की करें तो आज आम आदमी पार्टी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया गया बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के सभी सांसद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचने के बाद बीजेपी के सभी सांसदों ने ऑपरेशन लोटस का जो जिक्र आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, इस जिक्र पर बड़े सवालिया निशान उठा दिए। यहां तक कि बीजेपी के सांसदों के इस डेलीगेशन की तरफ से यह तक कह दिया गया कि इस पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, जो आरोप आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर लगाए हैं। साथ ही एक सवाल भी पूछा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब मनीष सिसोदिया का फोन सीबीआई के पास जमा था, तो सीबीआई जांच के 2 दिन बाद मनीष सिसोदिया के किस फोन पर फोन किया गया बीजेपी के द्वारा, और यह कहा गया कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं और बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री पद तक का ऑफर देगी। उसके बाद आतिशी मालिनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आतिशी मालिनी का यह कहना था कि जिस ऑपरेशन लोटस को लेकर बीजेपी ने कई अन्य बीजेपी गैर शासित राज्यों में सरकारें बनाई हैं, उसी ऑपरेशन लोटस को दिल्ली में अंजाम देने की फिराक में बीजेपी थी। सीबीआई को लगातार लेटर लिखे जा रहे हैं, लेकिन सीबीआई की किस तरफ से किसी भी तरह का हस्तक्षेप या फिर जांच की बात नहीं कही जा रही है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी आने वाले वक्त में दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। कुल मिलाकर इस पूरी वीडियो को अगर उस सार की हम बात करें, डीप में जाएं कि आखिर इस वीडियो से अब तक क्या कुछ समझ में आता है, तो यह तय है आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी को लेकर जो जंग दिल्ली में शुरू हुई है, वो जंग यहीं पर नहीं थमने वाली है, ये जंग आगे जाने वाली है।